जो भी जालिम दहशतगर्द फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द कहता है और उनको गलत बताता है, मैं समझता हूं इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट वो मुल्क है और वो ताकत है, वो आदमी है जो इस बात को कहता है। आए दिन हम वीडियो देखते हैं कि किस बुरी तरह से जानवरों के साथ भी ऐसा वहशियाना जुल्म कोई नहीं करता। तो दहशतगर्द तो इसराइल है। सारी दुनिया की ताकत लेकर के तुमने चढ़ाई करी थी, बड़े उसमें आकर के तम तराक में के साथ हम मिटा देंगे। क्या हुआ? अपनी औकात तुम्हें मालूम हो गई। फलस्तीनी मुसलमानों पर इसी तरह अगर जारी रखा तो इसका जवाब इससे ज्यादा भयानक शक्ल में देंगे फलस्तीनी। अब तो फलस्तीनियों ने 47 से लेके आज तक इसका सबूत दिया है कि उन्हें मौत नहीं डरा सकती। डरे हुए असल जो है अमेरिका है, डरे हुए आज इसराइल है, डरा हुआ आज इसराइल का प्रधानमंत्री है। भारतीय मीडिया सबसे बड़ा आतंकवादी है। इसने तो पूरे हिंदुस्तान को जो है आतंक का गढ़ बना दिया है। भारत का प्रधानमंत्री खुद 2000 मुसलमानों का कातिल है गुजरात में। 2002 में क्या किया है? अभी तक इजराइल और फिलिस्तीन में जो मामला चल रहा है हमलों का, किस तरह देख रहे हैं इसको? और हमास को जो है अब आतंकी कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया, किस तरह देख रहे हैं इसको और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, अगर हमास को कोई आतंकवादी कहता है तो मैं समझता हूँ जो हमास को आतंकवादी कहते हैं वो खुद आतंकवादी हैं। वो खुद टेररिस्ट हैं जो हमास को और फ़लस्तीनियों को टेररिस्ट कहते हैं। इसलिए कि 1947 से पहले इसराइल नाम का कोई वजूद नहीं था उस ज़मीन पर। ज़बरदस्ती उस वक़्त अमेरिका बरतानिया ने इसराइल को वहाँ बैठाया और ज़रा सी पैर टेकने की जगह दी। और उसके बाद से आज तक लगातार यूएनओ की सारे रेजोल्यूशंस को पार करते हुए, हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए, किसी की बात ना मानते हुए, सारी दुनिया की बातों को ठुकराते हुए इसराइल जो है हर दिन फ़लस्तीनियों के घरों पर, उनकी ज़मीनों पर, उनके जायदादों पर कब्ज़े कर रहा है, उनको घरों से बाहर निकाल दे रहा है और वहाँ पर यहूदियों को बसा दे रहा है ज़बरदस्ती। और उनके ऊपर इस कदर जुल्म कर रहा है कि औरतों को छोड़ रहा, न बच्चों को छोड़ रहा। आए दिन हम वीडियो देखते हैं कि किस बुरी तरह से जानवरों के साथ भी ऐसा वहशियाना जुल्म कोई नहीं करता। तो दहशतगर्द तो इसराइल है। इसराइल को अगर कोई दहशतगर्द ना कहकर फ़लस्तीनियों को, हमास को कोई दहशतगर्द कहता है तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा दहशतगर्द वही है जो फ़लस्तीनियों को और हमास को दहशतगर्द कहता है। भारतीय मीडिया कह रही है आतंकी। भारतीय मीडिया के आतंकी नहीं है। भारतीय मीडिया सबसे बड़ा आतंकवादी है। इसने तो पूरे हिंदुस्तान को जो है आतंक का गढ़ बना दिया है। ये जितना जो है आए दिन मॉब लिंचिंग और ये सब जो हो रहा है, मारकाट हिंदुस्तान में मच रही है, इसका में सबसे बड़ा किरदार जो है वो यहाँ के मीडिया का भी है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये बहुत भारी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा फिलिस्तीन को। अब इजराइल का प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि खमियाजा भुगतना पड़ेगा? खमियाजा तो असल वो भुगत रहा है और भुगतना पड़ेगा भी। ये जो 2 दिन से पिछले वहाँ पर हो रहा है, दुनिया के किसी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी ताकत ने ये सोचा तक नहीं था कि हमास जो है इस तरह से घर में घुसकर मारेंगे। और अभी तो ये आगाज़ है, अभी तो ये शुरुआत है। अगर ये जुल्म इसी तरह जारी रहा और फ़लस्तीनियों पर इजराइल ने अपने आकाओं की सरपरस्ती में, अमेरिका और यूएनओ और यूरोप की सरपरस्ती में, उनकी मदद से ये जुल्म फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसी तरह अगर जारी रखा तो इसका जवाब इससे ज़्यादा भयानक शक्ल में देंगे फ़लस्तीनी। अब वक्त आ गया है। अब जो है देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा समाप्त तो करो या मरो वाली स्थिति आ गई है उनके सामने। इसके अलावा कोई रास्ता उनके पास नहीं है। उन्होंने सारी दुनिया का इंतज़ार करके देख लिया, यूएनओ पे भरोसा करके देख लिया, यूएनओ के ज़रिए समझौते करके देख लिए। भाई अल-फतह ने समझौता कर लिया, इससे पहले तमाम जो है कितने समझौते हुए, क्या किसी को माना गया? क्या फ़लस्तीनियों का हक़ दिया गया? बल्कि एक एक करके ये हुआ कि जो ज़रा सी ज़मीन 5% भी नहीं मिली थी इसराइल को, उस 5% से आज वो जो है 98% ज़मीन पर काबिज़ हो गया है फ़लस्तीन की। और उसको जो है ये जालिम लोग, चाहे अमेरिका जालिम हो, चाहे यूरोप जालिम हो, चाहे कोई और जालिम हो, जो भी जालिम दहशतगर्द फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द कहता है और उनको गलत बताता है, मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट
वो मुल्क है और वो ताकत है, वो आदमी है जो इस बात को कहता है। प्रधानमंत्री भी साथ खड़े हुए हैं। कौन सा प्रधानमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री खुद 2000 मुसलमानों का कातिल है गुजरात में। 2002 में क्या किया है? और उसके बाद जब से 2014 से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ये जो यहाँ टेररिज्म इस कदर बिल्कुल आम हो गया है, दहशतगर्दी इतनी आम हो गई है, किसी की जान की कोई कीमत नहीं रही। कहीं भी किसी को पकड़ के मॉब लिंचिंग करी जा सकती है। मस्जिदों पे जो है कहीं भी हुड़दंग करके जो है झंडे लगा दिए जाएंगे, नारे मार दिए जाएंगे, कोई भी हंगामा कर दिया जाएगा, गाली गलौज कर ली जाएंगी। पार्लियामेंट तक को अब महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी की पार्टी का सांसद खड़ा होकर के संसद में जो है गालियां बकता है, धमकी देता है। तो नरेंद्र मोदी तो खुद हिंदुस्तान में जो है वो दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। उसको तो कोर्ट ने साफ कर दिया, वो तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसमें। नहीं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, वो माफ़ कीजिएगा, बल्कि वो हिंदुस्तान का संविधान या कानून है वो ऐसा कि साहब पार्लियामेंट के अंदर कही हुई किसी भी बात को बाहर पुलिस जो है उस पर ना एफआईआर कर सकती है और ना कोई कोर्ट जो है उस पर कोई संज्ञान ले सकता है। ये असल में एक कानून है। वो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ संसद में खड़े होकर के किसी को गाली देना या किसी को जो है आतंकवादी कहना या किसी को किसी और तरह की गालियाँ बकना कि वो जायज़ हो जाता है, ऐसा नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या लग रहा है अब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है? तो दुनिया जान रही हो तो विश्व युद्ध की तरफ तो बढ़ रही है दुनिया। भाई यूक्रेन में क्या हुआ? शुरुआत तो यूक्रेन से हुई है ना, अभी वहाँ तो ख़त्म तो नहीं हो गया, और वहीं से जो है ये दुनिया दो ब्लाकों में बंटनी शुरू हो गई है। ये सारी लामबंदी जो हो रही है, तो अब असल में अमेरिका, इसराइल और इनके दोस्त वो ये चाहते हैं कि चूँकि ज़िल्लत जो है, जैसे अफ़गानिस्तान में 20 साल तक जलील हो करके अमेरिका और यूरोप को ज़िल्लत और रुसवाई, मतलब कोई किसी तरह की कमी रही का, जलालत का कोई खाना ऐसा बचा के जहाँ वहाँ जलील ना हुए हो। सारी दुनिया की ताकत लेकर के तुमने चढ़ाई करी थी, बड़े उसमें आकर के तम तराक में कैसा हम मिटा देंगे। क्या हुआ? अपनी औकात तुम्हें मालूम हो गई और ज़िल्लत और रुसवाई उठा करके वहाँ से जो है वापस आए 20 साल जलील हो करके। वही पिछले 1.5 साल से ज़िल्लत और रुसवाई जो है यूक्रेन में हो रही है। ये समझ रहे थे कि पूरा यूरोप और अमेरिका जो है बैक से जो है पुष्ट पनाही करके यूक्रेन के ज़रिए जो है वो रूस को हरा लेंगे, हजीमत से दो चार कर देंगे। ऐसा हो नहीं पाया, जलील हो गए वहाँ भी ये सारे। क्योंकि जालिम हर जगह जलील होता है। सही बात ये है कि जब जुल्म करोगे तो जलील होगे। अब जो है वहाँ जलील होकर के यहाँ मशरिक़ वस्ता में आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट में घुस रहे हैं कि अब यहाँ पर जो है फ़लस्तीनियों पर ये जुल्म और सितम जो है फिर दोबारा से रवा करके उनको जो है, क्योंकि बहुत लुक़मैतर समझते हैं उनको। लेकिन मुसलमान ये ऐसी उम्मत है कि क़यामत तलक ये इंशाअल्लाह किसी से मिटेगी नहीं। और जिन मुसलमानों का ईमान कामिल है और जो मुसलमान अल्लाह से डरता है और जिहाद का शौक़ लेकर के और जज्बा लेकर के ज़िंदगी जीने का जज्बा वो रखता है, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से न डरता है और न वो मरने से पीछे हटता है। तो फ़लस्तीनियों ने 47 से लेके आज तक इसका सबूत दिया है कि उन्हें मौत नहीं डरा सकती, मौत उनसे डर के भागती है बाबा। और पिछले 2 दिन से जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, इसने भी साबित कर दिया। डरे हुए असल जो है अमेरिका है, डरे हुए आज इसराइल है, डरा हुआ आज इसराइल का प्रधानमंत्री है, उसके फौजी बड़े बड़े ऑफिसर पकड़े हुए हैं, जनरल कर्नल उन्होंने पकड़े हुए हैं। तो उन्होंने बता दिया कि घर में घुस के मारेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। कितना भी तुम जुल्म कर लो, तुम्हारे साथ जो है अमेरिका नहीं सारी दुनिया एक साथ खड़ी हो जाए, जैसे अफ़गानिस्तान में खड़े हो गए थे, तब भी जो है वो पीछे हटने वाले नहीं। इसलिए दुनिया का कोई भी गिरोह हो, जब वो एक अल्लाह पर ईमान रखता है और वो इस बात पर ईमान रखता है कि मेरी मौत का एक वक्त मुकर्रर है और मुझे जो है इज़्ज़त की ज़िंदगी, ज़िल्लत की ज़िंदगी जीने के मुकाबले में इज़्ज़त की मौत मरना पसंद है, तो फिर जो है भाई साहब उसको दुनिया की कोई ताकत ना झुका सकती है, ना डरा सकती है, और ना वो डरने वाले हैं ना वो पीछे हटने वाले हैं। वहाँ पर अमेरिका हो, इसराइल हो, बरतानिया हो, यूरोप हो या उनके और लगे सगे हों, कोई भी हो, हर एक को जलील होना पड़ेगा। और जलील होना उन इसराइल की हिमायत करने वालों का और उसका समर्थन करने वालों को जलील होना उनका मुकद्दर है। आप देख लीजिएगा, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, जितना भी टाइम लगेगा, लेकिन फतह एक दिन
फ़लस्तीनियों की होनी है इंशाअल्लाह ताला, और वो होकर रहेगी। इस पर जो है दुनिया के हर मुसलमान का ईमान है।